अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 2 का आज हमने टॉपिक करना है जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का मैंने आपको इंट्रो दिया था लास्ट लेक्चर में। आज मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूँगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड अ चार्ज विद इन विच अदर चार्ज आर इन्फ्लुएंस्ड इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स के किसी भी चार्ज Q के अराउंड एक ऐसा रीजन जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज जो है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है या टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स एग्जर्ट होती है सोर्स चार्ज की वजह से, तो उस रीजन को हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑफ द सोर्स चार्ज Q। ठीक है, ये एक मैंने Q0 चार्ज लिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। जो Q चार्ज की फील्ड है इसके अंदर मैंने Q0 चार्ज को प्लेस किया है। तो किसी भी पॉइंट पे मींस के ये जो जिस रीजन के अंदर मैंने इस Q0 चार्ज को रखा है इस रीजन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो रीजन है इसके अंदर ही कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये चार्ज Q0 में इस फील्ड के बाहर रख देती हूँ तो Q चार्ज की फील्ड या Q चार्ज की जो फोर्स है वो Q0 चार्ज पर एग्जर्ट नहीं होगी क्योंकि ये इसकी फील्ड से बाहर है। ठीक है, कोई भी टेस्ट चार्ज Q0 कोई फोर्स तभी एक्सपीरियंस करेगा जब उसको किसी दूसरे चार्ज मींस सोर्स चार्ज की फील्ड में प्लेस किया जाएगा। तो ये रीजन जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कोई फोर्स एग्जर्ट करता है इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है एट अ पॉइंट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी भी पॉइंट पे मींस इस पॉइंट पे इस Q0 टेस्ट चार्ज पे जितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे Q0 चार्ज जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का नाम देते हैं। यहाँ पे हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही यूज़ करेंगे। ये मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के बताती हूँ कि हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों लेना है। ठीक है, जो फोर्स है एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज, सिर्फ एक जो यूनिट चार्ज है मीन 1 कूलम का जो चार्ज है उस पर जितनी फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर मैं यहाँ लेती हूँ एक चार्ज Q सोर्स चार्ज और इसकी फील्ड के अंदर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेती हूँ जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज लेकर आऊँगी। तो मैं यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज अगर प्लेस करती हूँ प्लस 2 कूलम का, तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसको मैं F1 का नाम देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे जो कूलम फोर्स एग्जर्ट करेगा सोर्स चार्ज 2 कूलम के टेस्ट चार्ज पे उसका मैग्नीट्यूड होगा कूलम फोर्स का F1 इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड। दोनों चार्जेस का हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है ना, तो हम Q का प्रोडक्ट लेंगे 2 कूलम के साथ ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर। सोर्स चार्ज का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसे हम R ले रहे हैं जिस पॉइंट पे हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस किया है। और अगर मैं सेम चार्ज सोर्स चार्ज सेम है और उसकी फील्ड में सेम पॉइंट पे 2 की बजाय 3 कूलम का चार्ज लेती हूँ तो उस पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगी F2 कूलम फोर्स उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? F2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q। और अब टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो है 3 कूलम ओवर R स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस R भी सेम है, सोर्स चार्ज भी सेम है और वो पॉइंट भी सेम है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब हमने टेस्ट चार्ज जो है वो 2 कूलम की बजाय 3 कूलम का ले लिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ कूलम फोर्स F1 को, तो मैं लिखूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू 2 कूलम। सेपरेट कर सकती हूँ ना 2 कूलम को। और F2 के लिए मैं लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू 3 कूलम। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि ये एक्सप्रेशन जो है ये सेम है। सेम होने की वजह ये है कि हमने सेम डिस्टेंस r लिया है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने का पॉइंट है वो मैंने सेम ही लिया है, सेम डिस्टेंस r पे लिया है। और सोर्स चार्ज तो ऑब्वियसली सेम है क्योंकि एक ही चार्ज की फील्ड को हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये सेम है। ये जो एक्सप्रेशन है जो दोनों फोर्सेस में सेम आई है, यही जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की बात भी हम करेंगे। अब मैं ये कंसीडर करती हूँ कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज Q लिया है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और मैं एक पॉइंट पे उसकी फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे लूँगी Q0 चार्ज ले लेती हूँ। आपकी बुक में Q0 टेस्ट चार्ज लिया गया। Q0 चार्ज के लिए डिस्टेंस r पे जो फोर्स कूलम फोर्स होगी उसकी वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, Q इंटू Q0 ओवर R स्क्वायर। तो जैसे मैंने पहले टेस्ट चार्जेस को सेपरेट किया है, मैं इसी तरह अब भी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है उसे सेपरेट करूँ, Q ओवर R स्क्वायर इंटू Q0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सप्रेशन सेम आ रही थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी। तो F इंटू ई F इज़ इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू Q0 चार्ज। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहूँ तो वो आएगी E इज़ इक्वल्स टू F ओवर Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं 1 कूलम का चार्ज ले लेती हूँ, ठीक है 1 कूलम, ये तो मेरा सोर्स चार्ज है और मैं टेस्ट चार्ज जो है वो मैं 1 कूलम का ले रही हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं 1 कूलम का टेस्ट चार्ज ले रही हूँ। तो इसके लिए जो फोर्स है कूलम फोर्स डिस्टेंस r पे वो होगी 1 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। मींस 1 कूलम है वो 1 जो है वो लिखूँ या ना लिखूँ उसकी इक्वल ही है वो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी वैल्यू भी यही है। एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R स्क्वायर। तो अब आप कहेंगे कि जैसे हमें डेफिनेशन में कहा गया यूनिट चार्ज के लिए हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम आ गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर करें तो सिर्फ इनकी न्यूमेरिक वैल्यू सेम आई है। इनके जो मतलब कि टोटल अगर इसका देखा जाए, जैसे इसका यूनिट भी है एक और एक इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो सेम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे अगर हम यूनिट चार्ज लें तो उसके लिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। यहाँ पे अगर देखें आप तो वैसे आप देखें अगर तो यहाँ पे इसका यूनिट बन रहा है न्यूटन कूलम, और यहाँ पे इसका यूनिट देखें तो वो यहाँ पे कुछ और बन रहा है। लाइक अगर मैं एक्स अभी आपको बता देती हूँ। ठीक है, फोर्स का अगर हम वैसे देखें तो हमने फोर्स का यूनिट कूलम पढ़ा हुआ है। ठीक है, फोर्स का यूनिट जो है वो कूलम है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो डिराइव हो रहा है जो आपकी बुक में बताया गया है वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम, तो आ गया n इंटू न्यूटन पर कूलम। तो इनका यूनिट डिफरेंट है। ठीक है, बेशक इनका मैग्नीट्यूड या इनकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सेम है, लेकिन इनका यूनिट डिफरेंट है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स की वैल्यू सेम है। ठीक है, ये बात कहनी गलत होगी। अब डेफिनेशन में जैसे हमें कहा गया है कि हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, तो पॉजिटिव चार्ज लेने की वजह क्या है कि अगर यहाँ पे Q चार्ज ले रही हूँ और यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने +1 कूलम का चार्ज लिया है। ठीक है, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज की फील्ड फॉर एग्जांपल ली हुई है। तो यहाँ पे इस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी, ये चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी।
और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वही डायरेक्शन बनती है जो फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम केस आ गया। फोर्स की डायरेक्शन जो है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे -1 कूलम का चार्ज लेती हूँ तो ये अट्रैक्शन होगी इनके दरमियान। ठीक है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन फोर्स की तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमने पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग ही लेनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो कन्वेंशनली हमने इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से ही लेनी है। नेगेटिव चार्ज को हमने नहीं कंसीडर करना। पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज एक्चुअली होता क्या है? पॉइंट चार्ज जो है वो ऐसा चार्ज है जिसका ना कोई वॉल्यूम होता है और ना कोई मैस होता है। बस हम मतलब कि फ़िज़िक्स में इसको जो है एज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है। पॉइंट चार्ज एक बहुत छोटा चार्ज होता है, तो यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज Q ले लेते हैं और इसको हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे पोजीशन O पे ही प्लेस किया है। और जो पॉजिटिव मैं एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेती हूँ, जिसे मैं इससे एक डिस्टेंस P पे रख लेती हूँ। Q0 मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया है। ठीक है, और ये जो टेस्ट चार्ज है इसको मैंने Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लिया है। तो O से लेके P तक जो इनका डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज Q का और टेस्ट चार्ज Q0 का, ये है R। तो कूलम फोर्स जो है, कूलम फोर्स की वेक्टोरियल फॉर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी डायरेक्शन भी फोर्स की ही डायरेक्शन होती है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो है उसे पुट करूँ, फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, और Q0 डिवाइड कर रहा है इसे, तो इसे मैं रीअरेंज करके लिखती हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 ओवर R स्क्वायर, R यूनिट वेक्टर और ये डिवीजन वाला फैक्टर। ठीक है, Q0 को कैंसिल करेगा, E इज़ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। जो हमें पता चल रहा है कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी वही वैल्यू है, वही डायरेक्शन है जो फोर्स की डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वेक्टोरियल फॉर्म है, जैसे हमने कूलम फोर्स की वेक्टोरियल फॉर्म देखी थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, जस्ट हम यूनिट वेक्टर को रिप्लेस कर देंगे, मतलब उसको ख़त्म कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ये तो जो है ये कूलम कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है, अगर कांस्टेंट आपको पता है प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए लगाया जाता है। अगर मैं कांस्टेंट को ख़त्म कर दूँ तो इक्वलिटी से हम वापस प्रोपोर्शनैलिटी पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे जो Q है वो भी जो है वो चार्ज एक उसका फिक्स मैग्नीट्यूड है, जो हमने सोर्स चार्ज रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड भी तो कांस्टेंट ही है। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिस्टेंस जो है दोनों चार्जेस की सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली proportional to
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने वेक्टोरियल फॉर्म देखी है, उसका मैग्नीट्यूड देखा है और देखा है कि वो 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स का डिफरेंस देख लिया है और ये देख लिया है कि हमने पॉजिटिव चार्ज ही क्यों कंसीडर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही है। हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।